इस पूरे ब्रह्मांड के होने वाले जितने भी फिनोमेना है उनको समझाने वाला सिद्धांत, उनको एक्सप्लेन करने वाला लॉ, उसको हम फिजिक्स बोलते हैं। जो भी हो रहा है, जो भी, जैसे इसकी एक और डेफिनेशन आपको मिलेगी, इट इज या इट टेल अस व्हाई एंड हाउ थिंग्स बिहेव, ध्यान से पढ़ना इसको, एज दे डू। It tells us why and how things behave as they do and helps us to predict future of things। माने ये हमको बताता है कि कोई चीज क्यों हो रही है, why, कैसे हो रही है, how, और वो समझने के बाद आप उस चीज का फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो मेरे हाथ में ये मार्कर है, मैंने इसको इस हाइट से छोड़ दिया, नीचे गिरा, इस हाइट से छोड़ दिया, नीचे गिरा। तो पहला सवाल है मार्कर नीचे क्यों गिरा, व्हाई? आंसर बड़ा सिंपल है, ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। दूसरा सवाल आता है हाउ, हाउ मतलब कैसे गिरा, किस स्पीड से गिरा, किस वेलोसिटी से नीचे पहुंचा। तो ये भी आप जान सकते हो, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना, v = u + at वगैरह लगा के g की सही वैल्यू रख के, तो आपको y और हाउ पता चल गया। अब फ्यूचर प्रेडिक्ट करना मतलब, मान लो मैं कहता हूं इसी मार्कर को लेके आप एक बिल्डिंग पे जाओ जिसकी हाइट है 200 मीटर और वहां से ये मार्कर नीचे छोड़ दो। अब मैं पूछूं ये मार्कर जब नीचे गिरा तो उसकी स्पीड क्या है, कितने टाइम में नीचे गिरा, तो क्या आप सच में ये करोगे कि 200 मीटर लंबी बिल्डिंग पे चढ़कर ये काम करोगे? तो बिल्कुल नहीं। आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन, आप कैलकुलेट करके बता दो सर ऐसा ऐसा है। सो दिस इज प्रेडिक्टिंग फ्यूचर। एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा बोरिंग लगेगा क्योंकि अभी आपने वो टॉपिक पढ़ा नहीं। जैसे मान लो हमारे पास पानी की एक ड्रॉप है, उसको हम टेबल पे गिराएं, पानी की ड्रॉप टेबल पे गिराएं, किस शेप की बनेगी? चौकोर तो बनेगी नहीं, स्फेरिकल बनेगी। तो पहला सवाल आता है कि पानी की स्मॉल ड्रॉपलेट स्फेरिकल क्यों है, व्हाई? आंसर है सरफेस टेंशन। नहीं, टेंशन नहीं लेना है तुम्हें, टेंशन नहीं लेना, सरफेस टेंशन 11th में पढ़ेंगे। दूसरी बात आती है हाउ, उसका क्या रेडियस है, सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या है। अगर ये बातें हमें समझ में आ गई तो हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फ्यूचर मतलब मान लो मेरे पास यहाँ पानी का एक डब्बा है, उसमें मैंने पतली सी एक स्ट्रॉ डाल दी, तो क्या होगा, पानी उसमें है ना। इसी तरह से पेड़ पौधों में पानी ऊपर जाता है, पड़ा होगा पतला सा ट्यूब उसमें रख दिया, कैपिलरी ट्यूब, तो पानी ऊपर चढ़ गया। कितना ऊपर चढ़ा, किस हाइट तक गया, तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट है ना, की वैल्यू, आर की वैल्यू, सारे चीजें हैं, लगा दिया फॉर्मूला, मिल गई हाइट। प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर। यार क्या बता रहे हो। अच्छा मान लो खेल रहे हैं और हमारे सामने एक दुश्मन आ गया, अब दुश्मन दूर है तो तुमने एक बंदूक ट्राई की, नहीं मारा, दूसरी बंदूक ट्राई की, एकदम परफेक्ट मारा। व्हाई एंड हाउ तुम्हें समझ में आ गया। अगली बार कोई दुश्मन आएगा तो क्या फिर से तुम बंदूक ट्राई करोगे? नहीं, तुम्हें फ्यूचर पता है, तुमने प्रेडिक्ट कर लिया इसको किस बंदूक से मारना है, कट्टे से मारना। नहीं सर ये फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स तो वो सब होता था, है ना, ओम्स लॉ वगैरह। किसने कहा? सब कुछ फिजिक्स। जहां पे तुम ये सिद्धांत, ये चीजें लगा सको वो फिजिक्स है। क्या सर कौन सी फिलॉसफी? फिजिक्स फिलॉसफी तो है, फिजिक्स इज फिलॉसफी। कुछ भी बोल रहे हो सर आप तो, ना जितने बड़े बड़े फिजिसिस्ट हैं, जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, सब बड़े बड़े फिलोसफर भी थे। सर आइजैक न्यूटन को देख लो, गैलीलियो को देख लो, सब बड़े बड़े फिलोसफर। सो एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड यू कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स। फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं फिजिक्स से। जैसे एक बहुत ही फेमस फिजिसिस्ट हैं मिचियो केकू, मेरे को बोलने में भी टाइम लगा, मिचियो केकू, ठीक है, आप इंटरनेट पे ढूंढ लेना, ये इमेज है उनकी। इन्होंने कहा है इफ यू वांट टू attend the future you have to understand the physics. If you want to understand the future you have to understand physics. अगर फ्यूचर जानना है तो तुम्हें फिजिक्स पकड़नी ही पड़ेगी। तुम्हें मैं कैसे बता दूं फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्या है। बोर्ड पे ये कुछ जा लिखा है बच्चों, ये 15th सेंचुरी का टेक्स्ट है और ये कौन सी भाषा है? जी हाँ, सबने सही पकड़ा, ये ग्रीक भाषा है। इस लेटर का मतलब होता है फिजिक्स, एक मिनट, इस लेटर का मतलब होता है नेचर। और कहा जाता है कि फिजिक्स इन लेटर्स से ही डिराइव हुई है। क्या है फिजिक्स? एनसीईआरटी हमसे पूछती है व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज नेचर।
जिस वर्ड का मतलब नेचर है उसी वर्ड से डिराइव हुआ फिजिक्स। मैं तुम्हें कैसे बताऊं व्हाट इज फिजिक्स, कैसे बताऊं व्हाट इज फिजिक्स? ये दिन और रात का होना, ये गर्मी ठंडी बरसात का होना, वो इंद्रधनुष का बनना, वो समुद्र में लहरों का बनना, वो ज्वालामुखियों का फटना, वो तुम्हारी चाय को गर्म करना, वो तारों का ठंडा होना, ये आवाज मेरी जो तुम सुन पा रहे हो और ये लाइट जो तुम देख पा रहे हो, ये घर में जो पंखे चल रहे हैं, ये घर में जो टीवी की स्क्रीन पे इमेज बन रही है, ये सब एक्सप्लेन हुआ है बाय फिजिक्स। थोड़ा शायराना हो गया, क्या करें, इतना तो बनता है फिजिक्स के लिए। फिजिक्स इज द लॉज, फिजिक्स इज लॉज दैट एक्सप्लेन what everything, laws that explain the physical world, ये आसपास की दुनिया को समझाया जिसने, वो है फिजिक्स। फिजिक्स इज बेसिक लॉज ऑफ नेचर। साइंस सच है कि गॉड सच है, इस पे आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए। शायद ये दोनों चीजें एक ही तरफ जा रही हो, दोनों एक ही चीज है। दैट इज फिजिक्स, फिजिक्स इज लव फॉर मी। अच्छा सर, फिजिक्स इज लव? हमें तो नहीं लगता सर, हमें तो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते, न्यूमेरिकल बनते नहीं है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी तक तुमने फिजिक्स को अपना दिल नहीं दिया। दिल तुमने दिया है ऊषा को, पुष्पा को, सुस्मिता को तुमने अपने दोस्त को दिल दिया है जो कि अकेले जाके कैंटीन में समोसा खाता है। उस बंदे को दिया है जो तुम्हें छोड़ के चला गया। एक बार फिजिक्स को दिल दे के तो देखो, जमाने को अपना बनाकर तो देखा, हमें भी तुम अपना बनाकर तो देखो, है ना। जैसे मान लो तुम्हें वर्ल्ड का सबसे बड़ा चेस प्लेयर बनना है, तो कैसे बनोगे? कैरम खेल। इससे भी तो पता चले कि हम जैसे सबसे अच्छा चेस प्लेयर बनना है तो चेस खेलना पड़ेगा। तो यही बात है, फिजिक्स में खेलना पड़ेगा, फिजिक्स में आना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट इज फिजिक्स। अब चलते हैं अगले पार्ट पे कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ फिजिक्स विथ मैथमेटिक्स।